माँ परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। पर कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। ये सब हुआ उस बैंगन वाली चुड़ैल की वजह से। आइए देखते हैं। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है। एक सुबह, ऐसे कैसे चलेगा जी, आपके भाइयों ने आपकी दुकान छीन ली और हमारा घर भी हमसे धोखे से छीन लिया। कैसे ना कैसे ये घर मिला है, पर इसका किराया, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा। मैं काम तो देखने गया था, पर कहीं जरूरत नहीं है तो कहीं मैं काम के लायक नहीं हूँ। अब ऐसे में क्या करें, मुझे सिर्फ खेती करनी आती है। और हाँ, मैं बैंगन की खेती अच्छी कर लेता हूँ। मैं क्या कहती हूँ, माँ बाबूजी आए थे ना कुछ दिन पहले, उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ पैसे उधार दे देंगे जिससे हम कुछ काम कर सकेंगे। पर मुझे ये कतई मंजूर नहीं। क्या हुआ, कुछ समय के लिए उधार ले रहे हैं, काम करके उतार देंगे। ठीक है, तुम कल जाकर उनसे पैसे ले आओ, मैं कल कोई उधार में खेत देख लूंगा। अगली सुबह, सुनो जी, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, आप आज खेत देख लेना। राधा अपने मायके चली जाती है और श्याम खेत देखने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए, वो गोविंद सुना है गांव छोड़कर जा रहा है, क्या हुआ उसे? तुझे पता नहीं क्या? अब कोई बताए तो पता चले ना, कोई बता के राजी नहीं है। वो बैगन वाली चुड़ैल। चुड़ैल? हाँ, उस चुड़ैल ने उसकी नाक में दम कर दिया था। रोज गोविंद राजा के लिए बैगन तोड़कर और बैंगन की सब्जी बनाकर रख जाता है और सुबह होने तक दुकान में कुछ मिलता ही नहीं था। एक दिन उसने ये ठान लिया कि वो देखेगा कि कौन उसके सारे बैगन खा जाता है। उसने दुकान में छिपने की ठानी और उसने वो देखा, एक लंबी सी काले कपड़े पहनी, जिसके बाल लंबे थे, नाखून लंबे, दांत एकदम काले, पैर उल्टे वाली चुड़ैल देखी, जो दुकान में आकर उसके सारे बैंगन खा रही थी। वो तो गोविंद बच गया। हाँ, सच में, पर वो बचा कैसे? हुआ ये था कि उस चुड़ैल ने गोविंद को देख लिया था और वो उसे मार देना चाहती थी, पर गोविंद अपनी चतुराई से वहाँ से भाग निकला। श्याम कई दुकानें देखता है, पर कोई दुकान खाली नहीं मिलती। फिर उसे एक दुकान खाली मिलती है। वो उसी बैंगन वाले का खेत था, जो आज ही गोविंद खाली करके गया है। हमें पता चला है कि आपके पास एक खेत खाली है, हमें वो चाहिए था। हाँ भाई, खेत चाहिए तुम्हें, ले लो, ये लो, 2000 रुपए किराया होगा। वो मकान मालिक उसे सच नहीं बताता और श्याम वो खेत फाइनल कर देता है। ये लो जी, 50,000 रुपए माँ बाबूजी ने दिए हैं, इनसे हम कुछ कारोबार कर सकते हैं। आप आज खेत देखने गए थे ना, तो क्या बात बनी? हाँ, इसी खुशी में बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ। कहाँ हैं बच्चे? पापा, मैं यहाँ हूँ। मिठाई क्या लाए हैं? कौन सी वाली? बेसन के लड्डू, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद हैं। अगला दिन सुबह, चलो राधा, मैं खेत के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, दोपहर का खाना घर आकर खा लेना। ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कल रात तो सब ठीक था, फिर रात रात में कैसे हुआ? राजा का एक सैनिक श्याम की दुकान पर आता है। गोविंद कहाँ है? कौन गोविंद? अच्छा जी, जिसने तुम्हें काम पर रखा है उसको तुम नहीं जानते? जी नहीं, ये हमारा खेत है, हम किसी गोविंद को नहीं जानते। अच्छा जी, एक तो काम चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी डंडे पड़ जाएंगे तो सब याद आ जाएगा। वो राजा जी ने 100 बैंगन का ऑर्डर दिया था, वो तैयार हो गए? देखिए, पहले तो ये गोविंद का खेत नहीं है और हमें किसी से कोई ऑर्डर नहीं मिला है। फिर एक आदमी वहाँ आता है। क्या हुआ भाई? देखिए ना भाई साहब, ये नौकर झूठ बोल रहा है, कह रहा है ये गोविंद को नहीं जानता। बताइए, गोविंद का ही खेत है। अच्छा, अब मैं समझा, ऑर्डर तैयार नहीं हुआ है और वो डरपोक इसी के डर से भाग गया और इसे झूठ बोलने के लिए कहा होगा। झूठ बोलने की सजा जानते हो ना तुम? सुनिए, पहले तो हम किसी गोविंद को नहीं जानते और दूसरा, ये खेत हमने कल ही लिया है और हमें राजा ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगा। चल, जब तुझे कोड़े पड़ेंगे ना, तब अच्छे अच्छे मुंह खोल देंगे। देखिए सैनिक जी, ये सच कह रहे हैं, इन्होंने कल ही इस खेत में ये दुकान खोली है और ये गोविंद खेत छोड़कर कहीं चला गया कल ही। हाँ, तो राजा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे।
उनके कुछ खास मेहमान घर पर आ रखे हैं और बैंगन उन्हें बहुत पसंद हैं। और बैंगन अगर टाइम पर नहीं मिले तो वो हमें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे आप इतना क्यों डर रही हो? ये आदमी जल्दी ही बैंगन की खेती कर सकता है। ठीक है भाई, तू कर लेगा ना, मरवा मत दियो यार, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। पर मैं एक दिन में बैंगन कैसे उगा सकता हूँ? ये तुम जानो, वरना अंजाम याद रखना। श्याम दुखी होकर चला जाता है। तभी एक शख्स उसकी बातें सुन रहा होता है और वो एक मंत्र पढ़ता है और कुछ ही देर में बहुत सारे बैंगन उगाते हैं। श्याम जब एक तसल्ली के लिए अपने खेत को देखने आता है तो हैरान हो जाता है और अपने आप से कहता है, हाय दैया, इतने सारे बैंगन। इसके बाद श्याम बैंगन पैक करके राजा के यहाँ पार्सल करने जा रहा होता है कि तभी उस बैंगन की खुशबू से वो चुड़ैल जाग जाती है और श्याम के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे वो बैंगन दे दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगी। देखो, मुझे ये बैंगन राजा के यहाँ पार्सल करने जाना है। अगर राजा के यहाँ ये बैंगन नहीं गए तो मुसीबत हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो बैंगन चाहिए तो चाहिए। श्याम उस चुड़ैल के सामने से भाग जाता है और भागते भागते राजा के महल के सामने पहुंचता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, सुनिए जी, पीछे देखिए। ये तो राधा की आवाज है। श्याम पीछे मुड़ जाता है और वो चुड़ैल उसे घसीटते हुए खंडर में ले जाती है और श्याम से कहती है, चल अपना झोला इधर दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। चुड़ैल जबरदस्ती श्याम का झोला छीन लेती है। चुड़ैल, तुमने ये सही नहीं किया। चुप कर और भाग यहाँ से। श्याम वहाँ से भाग जाता है कि तभी चुड़ैल की जादुई टीवी चालू हो जाती है और चुड़ैल देखती है, अगर बैंगन राजा जी को थोड़ी देर में नहीं मिले तो उसका सैनिक मुझे मरवा देगा। मुझे तो लगता है जी कि हमारी किस्मत ही खराब है। चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो श्याम के घर में पहुंचती है और राधा श्याम दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। मुझे माफ कर दो श्याम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी राजा का सैनिक गुस्से में आता है, लेकिन चुड़ैल को देखकर गुस्सा शांत हो जाता है। श्याम पूरी बात सैनिक को बताता है। चुड़ैल जी, अगर राजा को 1 घंटे के अंदर बैंगन नहीं मिला तो वो मुझे और श्याम दोनों को मरवा डालेगा। मेरे पास एक आइडिया है। पहाड़ के इस पार एक जादुई खेत है जो पल भर में कोई भी सब्जी उगा सकता है। तब तो ये अच्छी बात है, मगर क्या? दिक्कत ये है कि वो खेत श्रापित है। अगर कोई भी पुरुष उस खेत से कुछ मांगेगा तो स्त्री बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। राधा, मुझे माफ करना, मगर वो खेत हमारे बहुत काम में आएगा। अरे, आप औरत बन जाएंगे तो हमें कौन देखेगा? मैं औरत बनने के बाद ये खेत तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हें और बच्चों को पैसे की कमी ना हो। चुड़ैल श्याम को इस खेत के पास ले जाती है और श्याम उससे बैंगन मांगता है और स्त्री बन जाता है और फिर ये जादुई खेत राधा को मिल जाता है।